हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल राजदीप सर डिजिटल लर्निंग। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे केमिस्ट्री में किसी का भी नाम कैसे लिखें। राइट, या केमिस्ट्री में भी किसी का नाम हम लोग लिख सकते हैं, बट वो कैसे लिखेंगे वो हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए सीखते हैं कैसे लिखेंगे। इसको सीखने के लिए सबसे पहले हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कुछ बेसिक चीज़ों को जानना हो। मेरा मतलब है हाइड्रोकार्बन से। राइट, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर सेड टू बी हाइड्रोकार्बन्स। मतलब वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन होता है। जैसे मैंने लिखा है CH4, तो इसमें कार्बन है और 4 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। राइट, ये लिख दिया मैंने C2H6, ये एक हाइड्रोकार्बन। राइट, तो हमें देखना है कि एक ऐसा कंपाउंड लिखना है जिसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन हो। वैसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये एक हाइड्रोकार्बन, ये भी एक हाइड्रोकार्बन। अब यहाँ थोड़ा सा डिटेल करते हैं इसको, हाइड्रोकार्बन को। हाइड्रोकार्बन को दो कैटेगरी में हम डिवाइड कर सकते हैं। राइट, एक होता है सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। राइट, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को हम लोग अल्केन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्केन। राइट, यहाँ कार्बन कार्बन के बिटवीन सिंगल बॉन्ड होता है। ऐसा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। ये बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इसे बोलते हैं। अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन दो टाइप का होता है। राइट, एक होता है अल्कीन और एक होता है अल्काइन। राइट, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, ये डबल बॉन्ड बोलते हैं इसे। और अल्काइन जो होता है वहाँ पे कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड होता है। राइट, अब यहाँ पे हमें अल्केन्स को डिटेल में जानना है। राइट, नाम लिखने में अल्कीन और अल्काइन का बहुत कम यूज है या नहीं है, अल्केन का ज़्यादातर यूज है। तो अल्केन को हम थोड़ा डिटेल करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा हम अल्केन के बारे में जानते हैं। यहाँ लिखते हैं हम नंबर ऑफ कार्बन। राइट, और यहाँ लिखते हैं मीथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन और डेक। राइट, अब ये नंबर ऑफ कार्बन का क्या मतलब है? यहाँ सीरियल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7, वैसे करके 8 9 10, ये आगे कंटिन्यू होगा। राइट, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं? यहाँ लिख देते हैं अल्केन। राइट, यहाँ लिख देते हैं अल्कीन और यहाँ लिख देते हैं अल्काइन।
राइट, अल्काइन, ये अल्काइन। ठीक है, अब हमें करना क्या है, अल्केन जो होता है यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और अल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, राइट। वैसे हमें अल्कीन और अल्काइन की ज़रूरत अभी नहीं है, हमें अल्केन की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसमें इसको थोड़ा इरेज करता हूँ। इसका अल्केन का सफिक्स क्या है, ANEN। तो अगर हम लोग मीथ में एन ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाएगा, मीथेन। मीथेन, ईथ में एन ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, इथेन। प्रोप में एन ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, प्रोपेन। और वैसे ही करके हम ब्यूट में एन ऐड कर देंगे, ब्यूटेन, राइट। वैसे पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। अब यहाँ अल्कीन की बात करेंगे तो वैसे ही यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, मीथ में इन ऐड कर देंगे तो मिथीन, वैसे ईथ में इन ऐड कर देंगे तो इथीन, यहाँ एक लिख देते हैं इथीन। और वैसे ही प्रोप में इन ऐड कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, प्रोपीन, राइट। वैसे ही ब्यूट में इन ऐड कर देंगे, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन और डेकीन। यहाँ अल्कीन में मीथीन नहीं होता है, मीथीन एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट। वो हम लोग 11th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। और अल्काइन की अगर बात करें तो मिथाइन भी एग्जिस्ट नहीं करता है, वो शुरुआत होता है इथाइन, इथ में YNE ऐड कर, इसका सफिक्स क्या है, YNE, सफिक्स पे ध्यान देना, इसका सफिक्स क्या है, EN। तो अल्कीन बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मीथ में इन ऐड करते हैं मिथीन, ईथ में ऐड करते हैं इथीन, वैसे मिथीन तो होता नहीं है, इथीन से लिखेंगे। प्रोप में इन ऐड करते हैं प्रोपीन, ब्यूट में इन ऐड करते हैं ब्यूटीन, ऐसे करके कंटिन्यू करते हैं। और अल्काइन में भी मिथाइन नहीं होता है, ध्यान देना है, इसका YNE जो सफिक्स है उसको ऐड करना है। तो इथ में YNE ऐड करेंगे इथाइन, प्रोप में YNE ऐड करेंगे प्रोपाइन, ब्यूट में ऐड करेंगे ब्यूटाइन, वैसे पेंटाइन, हेक्साइन, ऐसे इसको कंटिन्यू करना है। अब इसका क्या मतलब है, ये हम लोग क्यों लिख रहे हैं, तो हमें इस जो अल्केन सीरीज का है इसका हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगा नाम लिखने में। अब जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में लिखते हैं, ये मैंने ऐसे लिख दिया, राइट, और यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे लिख दिया। ये एक हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड है, राइट, इसमें टोटल 2 कार्बन एटम्स हैं, एक और एक, 2। अब इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम देखने के लिए हमें, यहाँ 2 कार्बन एटम है तो इसमें जाना होगा नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग 2। तो 2 के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, अब ये सिंगल बॉन्ड यहाँ पे है तो ये अल्केन का होगा, राइट। तो 2 कार्बन के अल्केन के हिसाब से ईथ लिखना होगा और इसका नाम हो जाएगा इथेन। वैसे अगर ये 3 कार्बन का होता, ऐसे होता, तो इसका नाम क्या होता, तो 1 2 3 कार्बन है तो 3 कार्बन के लिए प्रोप, और चूँकि इसमें सिंगल बॉन्ड है तो ANE लगा देते हैं तो प्रोपेन हो जाता है, राइट। अब ये जो हाइड्रोजन सेटिंग का गेम है, यहाँ मैंने CH3 लिखा है, तो पता होना चाहिए कि एक कार्बन जो है 4 बॉन्ड बनाता है, कितने बॉन्ड, 4। तो 4 बॉन्ड बनाता है मतलब इसके चारों तरफ 4 बॉन्ड होना चाहिए। तो इस कार्बन के चारों तरफ देखा जाता है यहाँ कितने बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो 3 बॉन्ड कम है, तो बॉन्ड कम है उसको पूरा करने के लिए हम हाइड्रोजन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, हाइड्रोजन। यहाँ 1 बॉन्ड है, 2 3 और ये 4 बॉन्ड है। और यहाँ पे जैसा कि हम लोग हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं तो यहाँ हाइड्रोजन लगाएंगे, राइट। अब यहाँ पे इसके सराउंडिंग कितने बॉन्ड हैं, 1 और 1 2 है, तो 2 बॉन्ड कम है तो ये 3 1 4, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दिया, राइट। अब इसके सराउंडिंग कितने बॉन्ड है, 1 बॉन्ड है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, तो 4 बनाना पड़ेगा, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, और यहाँ हाइड्रोजन सेटिंग कर देते हैं, राइट। ध्यान रखिए बेसिक है, हाइड्रोजन सेटिंग बेसिक होता है।
अब यहाँ पे हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, इस कार्बन के सराउंडिंग कितने हाइड्रोजन हैं? 3, 1 2 3। तो यहाँ इसे लिख देंगे CH3, ये बॉन्ड है तो बॉन्ड लिख देते हैं। और इस कार्बन के सराउंडिंग कितने हाइड्रोजन है? 1 और 1 2, इधर 2 बॉन्ड है, इधर बॉन्ड, तो ये हो जाएगा CH2। और इस कार्बन के सराउंडिंग 3 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा CH3। हम इसे चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट, H3C बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3। या फिर हम चाहें तो टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे, कितना है? 1 2 3, तो C3 और हाइड्रोजन कितना है? 3 2 5 और 3 8 H8, राइट। अब इसका नाम पूछा जाए कि इसका नाम क्या होगा, ये सभी एक ही कंपाउंड है, लिखने का तरीका अलग अलग है, राइट। तो अगर हमसे इसका नाम पूछा जाए, इसका इसका या इसका या इसका, तो इसमें कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन के लिए हमको जाना होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्रोपेन, राइट। तो हमें यहाँ पे बस सीखना है कि अल्केन का नाम कैसे लिखते हैं, क्योंकि जब हम किसी भी आदमी का नाम लिखेंगे तो वहाँ पे अल्केन की ही ज़रूरत पड़ेगी, राइट। तो आइए देखते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो अगर हमारे पास ऐसे रहेगा CH4, तो इसका नाम हो जाएगा मीथेन। एक कार्बन, थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, मीथेन। और 2 कार्बन रहेगा तो इथेन, 3 रहेगा तो प्रोपेन, 4 रहेगा तो ब्यूटेन। हाइड्रोजन सेटिंग नहीं कर रहा है, वो कर लेना है अपना। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 5 कार्बन रहेगा तो क्या लिखेंगे? पेंटेन। वैसे ही कंटिन्यू करना है, राइट। ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है, केमिस्ट्री के जो भी कंपाउंड्स हुआ करते हैं उनके हम 2 नाम लिख सकते हैं, राइट। एक कॉमन नेम होता है और दूसरा IUPAC नेम होता है। अब ये क्या होता है, आइए देखते हैं। कॉमन नेम का मतलब क्या है? कॉमन नेम जनरली घरेलू नाम के जैसा होता है। जैसे किसी आदमी का नाम लिखना हो, एक आदमी का नाम है खटमल, अब ये कैसे संभव है? खटमल तो हो नहीं सकता है। तो सपोज कर लीजिए किसी आदमी का, उसका फ्रेंड उसे चिढ़ाता है तो ये खटमल बोलता है, उड़ीस बोलता है, या इस टाइप का जो बेकार टाइप का जो नाम होता है वो कॉमन नेम की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, या इसको बोलते हैं घरेलू नाम। और एक होता है ऑफिशियल नेम, जैसे एक अच्छा सा नाम राहुल, सुमन, इस टाइप का जो नाम है, जो एक मीनिंगफुल नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफिशियल नेम। ऑफिस में जाना हो तो वहाँ आपका नाम क्या होता है? राहुल सुमैया, कुछ अच्छा सा नाम होता है, ऐसे टाइप का तो नाम होगा नहीं। तो कॉमन नेम का मतलब एक मीनिंगलेस नाम होता है। केमिस्ट्री में भी कुछ वैसा ही होता है। जैसे हमने एक कंपाउंड ले लिया NaCl, राइट। तो इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा टेबल साल्ट, टेबल सॉल्ट। और IUPAC नेम की बात अगर हम करेंगे तो वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें क्या फ़र्क पड़ता है? इसका एक और नाम होता है कॉमन नेम, इसको हम लोग रॉक सॉल्ट भी बोल सकते हैं, रॉक सॉल्ट, राइट। इसको हम लोग ब्राइन भी बोल सकते हैं, राइट। अब इसमें देखिए सोडियम क्लोराइड जो है ये इसका IUPAC नाम है और ये सब जो है कॉमन नेम है। IUPAC नेम एक मीनिंगफुल नाम होता है। सोडियम क्लोराइड बोलने से पता चल रहा है इस कंपाउंड के बारे में कि सोडियम और क्लोरीन की बात हो रही है, और टेबल साल्ट करने से कहीं इसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा है। ये तो टी से शुरू हो रहा है, यहाँ कहीं टी का कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, ना ही रॉक सॉल्ट से मीनिंग पता चलता है और ना ही ब्रांड से। तो ये मीनिंगलेस नाम होता है, ये इसका कॉमन नेम है और ये जो है इसका IUPAC। अब हमें यहाँ पे जो ज़रूरत है, इन सब का ज़रूरत नहीं है, ये समझने के लिए है। वैसे अल्केन का ज़रूरत है हमें। हमने बार बार बोला है कि नाम लिखने के लिए हमें अल्केन की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए अल्केन पे फोकस करना है, इसको मेमोराइज कर लेना है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डिकेन, ये मेमोराइज होना चाहिए, राइट। इसी की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी हमें। तो अब हमें सीखना होगा अल्केन के जो कंपाउंड होते हैं उनका हम कॉमन नेम और IUPAC नेम कैसे लिखते हैं, राइट। तो
इसको हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं, कॉमन नेम और एक है IUPAC नेम। IUPAC नेम, राइट। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, राइट। तो ये IUPAC नेम और ये कॉमन नेम। तो अल्केन का जो कॉमन नेम होता है वो अल्केन ही होता है, अल्केन ही होता है। और अल्केन का जो IUPAC नेम होता है वो भी क्या होता है, अल्केन होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है किसी आदमी का घर का भी नाम वही और स्कूल का भी नाम या ऑफिशियल नेम भी दोनों सेम हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे अल्केन कुछ ऐसा ही है, इसका कॉमन नेम भी वही और IUPAC नेम भी वही। अगर हम अल्कीन की बात करते हैं, वैसे हमें अल्कीन की ज़रूरत नहीं है, फिर भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अल्कीन की बात करते हैं तो अल्कीन का IUPAC नेम जो होता है वो अल्कीन ही होता है, राइट। लेकिन कॉमन नेम की बात करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा, अल्किलीन होता है, अल्किलीन, राइट। और अगर हम अल्काइन की बात करेंगे, अल्काइन, तो अल्काइन में भी IUPAC नेम वही रहता है, IUPAC नेम चेंज नहीं हो रहा है किसी में भी। अल्केन के लिए भी अल्केन, अल्कीन के लिए भी अल्कीन और अल्काइन के लिए भी अल्काइन। तो अल्काइन का भी IUPAC नेम अल्काइन, लेकिन कॉमन नेम चेंज हो जाएगा। कॉमन नेम इसका होता है अल्काइल एसिटिलीन, अल्काइल एसिटिलीन, राइट। हम इसका डिटेल नहीं करेंगे, वो ISC का 11th पढ़ाएंगे तो वहाँ डिटेल करेंगे, और इसका भी डिटेल नहीं करेंगे। हमें नाम पे फोकस करना है तो इसका हम डिटेल करने जा रहे हैं। इसमें क्या करें आइए देखते हैं। तो अल्केन का कॉमन नेम भी अल्केन और IUPAC नेम भी अल्केन, ये तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे हम कुछ कंपाउंड लेते हैं और उसका कॉमन नेम IUPAC नेम लिखते हैं। जैसे मैंने एक सिंपल सा कंपाउंड लिख दिया C और यहाँ हाइड्रोजन सेटिंग कर दिया इसका। कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाता है तो 1 2 3 4 और ये हमने हाइड्रोजन लगा दिया। अब इसका नाम लिखना है तो क्या नाम होगा इसका। सिंगल कार्बन है तो सिंगल कार्बन के लिए मिथ, यहाँ पे 1 कार्बन के लिए मिथ, और यहाँ पे हर जगह सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए ANE लगा देंगे तो मीथेन हो जाएगा। तो इसका नाम हो जाएगा कॉमन नेम मीथेन। इसका IUPAC नेम जो होगा वो भी सेम होगा, IUPAC नेम भी क्या होगा, मीथेन ही होगा, राइट, मीथेन। अब बात करते हैं, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। ये मैंने ले लिया, राइट। हम इसका हाइड्रोजन सेटिंग कर लेते हैं पहले। इसका चारों तरफ क्या है, एक ही बॉन्ड है, ये 2 3 4 ऐसे कर लिया हमने। इसका एक सिंगल बॉन्ड है तो 2 3 4, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, वो भी हाइड्रोजन। अब इसका कॉमन नेम और IUPAC नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, यहाँ कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, इथेन। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा इथेन, और IUPAC नेम क्या हो जाएगा। अब जैसा कि अल्केन का कॉमन और IUPAC दोनों सेम होता है तो वो भी हो जाएगा इथेन, राइट। तीसरा एग्जांपल लेते हैं। तीन कार्बन ले लेते हैं, राइट। अब हम हाइड्रोजन सेटिंग नहीं कर रहे हैं, वो समझ में आ गया होगा कि एक बॉन्ड है तो 2 3 4 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो इसका कॉमन नेम हो जाएगा, कितने कार्बन है, 3, 3 के हिसाब से क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो यहाँ लिख सकते हैं प्रोपेन, और IUPAC नेम भी क्या हो जाएगा, प्रोपेन, राइट। अब अगर 4 कार्बन होगा तो क्या होगा। 4 कार्बन में थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पे कुछ चेंजिंग होने वाला है। और 4 कार्बन एटम रहेंगे, 1 2 3 एंड
4, ठीक है। तो 4 कार्बन एटम के लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन सेटिंग कर लेना अपना, एक है तो यहाँ 2 3 4 और हाइड्रोजन लगा देंगे, यहाँ 1 2 फिर 1 बॉन्ड 3 बॉन्ड, ऐसे हाइड्रोजन सेटिंग कर लेंगे। अब इसका नाम है IPSC नेम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1 2 3 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन लिख देंगे, राइट। प्रॉब्लम है कॉमन नेम में। अब बोलोगे कि यहाँ पे अल्केन अल्केन सेम है तो फिर प्रॉब्लम क्या है, तो वो बताते हैं। यहाँ हम लिखने वाले हैं नॉर्मल, शॉर्ट में लिख देते हैं नॉर्मल, NORMAL भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, नॉर्मल 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। अब देखना है ये नॉर्मल कहाँ लगाना है, तो ध्यान रहे अल्केन में 3 कार्बन के बाद वाला, मतलब 4 कार्बन अगर आएगा तो वहाँ नॉर्मल लगाएंगे, 5 आएगा तो नॉर्मल लगाएंगे, सिर्फ कॉमन नेम में। 6 आएगा तो नॉर्मल लगाएंगे, ध्यान रहे सिर्फ कॉमन नेम। अब सवाल ये है कि कैसे पता चलेगा नॉर्मल कहाँ लगाएंगे। ये तो बता दिया कि 4 कार्बन से स्टार्टिंग करना है नॉर्मल की, लेकिन इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट भी है, वो क्या है वो सीखते हैं। इसके लिए थोड़ा सा चेन का आइडिया होना चाहिए। अब ये चेन क्या होता है देखते हैं। चेन 2 टाइप का होता है, राइट। एक होता है स्ट्रेट चेन और एक होता है ब्रांच चेन। स्ट्रेट चेन और दूसरा होता है ब्रांच चेन। राइट। अब स्ट्रेट चेन का मतलब है कुछ इस टाइप का, राइट। और ब्रांच चेन का मतलब कुछ इस टाइप का। ध्यान से देखने पर पता चल जाएगा, ये एकदम लगातार है, सीधा है, कहीं कोई लटका हुआ नहीं है। इसमें जो है ये एक कार्बन जो है इससे लटका हुआ है, तो इसको अपन बोलते हैं स्ट्रेट चेन और इसको बोलते हैं ब्रांच चेन। इस टाइप का और भी एग्जांपल ले सकते हैं। इसको अगर ध्यान से देखें, ये भी स्ट्रेट चेन है, इसको ब्रांच नहीं समझना है, क्योंकि अगर हम इसको पकड़ लें, इसको पकड़ के ऐसे खींच दें तो ये सीधा हो जाएगा, तो स्ट्रेट चेन हो जाएगा, राइट। अब एक और बात है इसमें, ये ब्रांचिंग बनाने के लिए क्या हम 3 कार्बन का ब्रांच बना सकते हैं किसी तरीके से, कुछ ऐसा करें कि एक लटक जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे ये ब्रांच बन गया, तो ये नहीं है, क्योंकि इसको पकड़ के अगर इसको पकड़ के खींच दिया जाए तो ये तो सीधा हो जाएगा, तो 3 कार्बन का ब्रांचिंग पॉसिबल नहीं है। तो ब्रांच बनाने के लिए मिनिमम 4 कार्बन चाहिए, जैसे कि ये मैंने लिखा 5 से ब्रांचिंग बन सकता है, 6 से बन सकता है, लेकिन मिनिमम कितने कार्बन चाहिए, देयर आर 6 कार्बन एटम्स, राइट। तो मिनिमम 4 कार्बन से ब्रांचिंग स्टार्ट होती है, इसलिए हम कॉमन नेम के लिए 4 कार्बन में नॉर्मल लगाते हैं, राइट। ध्यान रहे सिर्फ कॉमन नेम है, नॉर्मल ब्यूटेन, आगे रहेगा नॉर्मल पेंटेन, नॉर्मल हेक्सेन, ऐसे ही कंटिन्यू करें। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि हम लोग अल्केन का कॉमन नेम और IPSC नेम कैसे लिखते हैं। ध्यान रहे हमें सिर्फ अल्केन की ही ज़रूरत पड़ेगी, अल्कीन और अल्काइन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक और इम्पॉर्टेंट बात, अल्कीन अगर हम लिखते भी वैसे अगर सब इसको पढ़ते तो यहाँ पे ध्यान रखें, अल्कीन में नॉर्मल वगैरह का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो चलिए हमें अल्केन की ज़रूरत है, तो ध्यान रहे अल्केन को एक बार अच्छे से समझ लेना है कि अल्केन का कॉमन नेम कैसे लिखते हैं और IPSC नेम कैसे लिखते हैं। और ये दिमाग में रखना है कि अल्केन में 4 कार्बन से कॉमन नेम में नॉर्मल लगाना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इसे इरेज करते हैं। अब हमें एक और चीज़ समझना होगा, इसमें नाम लिखने के लिए एक और छोटी सी चीज़ चाहिए, और वो है अल्काइल ऑफ अल्केन। इसकी भी ज़रूरत हमें पड़ेगी। तो अल्काइल ऑफ अल्केन का क्या मतलब है, राइट। तो इसके सिंपली हम ऐसे समझ सकते हैं, व्हेन वी रिमूव 1 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम अल्केन देन देयर अल्काइल इज फॉर्म्ड। मैंने बताया कि अल्केन में से अगर एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो अल्काइल बन जाएगा। ध्यान रखना इसमें हो क्या रहा है, इसको ध्यान से देखिए, ALK, यहाँ पे भी ALK, ये ANE को रिमूव कर लिया गया है, हटा दिया गया है,
और यहाँ पे क्या लगा दिया गया है, YL, राइट। तो अगर किसी अल्केन के कंपाउंड में से एक हाइड्रोजन हटा देते हैं हम, तो उसका नाम कुछ इस तरीके से चेंज हो जाएगा। ANE हटा देंगे और YL ऐड कर देंगे। जैसे सपोज करते हैं हम लिखते हैं मीथेन, राइट। अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन हटा देते हैं, राइट। तो एक हाइड्रोजन हटाने का मतलब है ये ANE हट जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा मीथ, METH, और ANE के बदले में क्या लगा देंगे, YL। ये क्या बन गया, मिथाइल। इसका फॉर्मूला क्या था मीथेन का, कुछ इस टाइप का। ये हमारा मीथेन का फॉर्मूला था, राइट। अब इसमें से हम एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, कहीं से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, कहीं से भी एक हाइड्रोजन ऐसे हटा देते हैं। तो एक हाइड्रोजन हटा देंगे, तो ये जो हाइड्रोजन हटा दिया मैंने, ये बॉन्ड खाली हो जाएगा, सिंगल ऐसे लिखाएंगे, राइट। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। कितने हाइड्रोजन है, 1 2 3, तो ऐसे लिखेंगे बॉन्ड CH3। इसको मेमोराइज कर लेना है कि बॉन्ड CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नाम लिखने के लिए। बॉन्ड CH3 मिथाइल होता है, राइट। उसी तरह से हम चाहते हैं तो इथेन से एक हाइड्रोजन निकालते हैं, इथेन का फॉर्मूला ऐसे लिख देते हैं, और ये ऐसे होता है कुछ। इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं, कहीं से भी हम यहीं से निकाल लेते हैं, तो ये बॉन्ड खाली हो जाता है, मतलब कुछ ऐसा हो जाता है। ठीक है, तो इसका नाम है इथेन, ठीक है। एक हाइड्रोजन निकाल देंगे तो इथाइल बन जाएगा। ANE हटा देंगे इथेन का और YL लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, इथाइल। वैसे हमें सिर्फ इसकी ज़रूरत है, बॉन्ड CH3। नाम जब हम लोग लिखेंगे, इंग्लिश का अल्फ़ाबेट लिखेंगे पहले ABCD, तो वहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। बॉन्ड CH3 को क्या बोलते हैं, मिथाइल। तो मिथेन से एक हाइड्रोजन निकाले तो मिथाइल, इथेन से एक हाइड्रोजन निकाले तो इथाइल। वैसे ही प्रोपेन से निकालते एक तो प्रोपाइल, ब्यूटेन से निकालते तो ब्यूटाइल, पेंटेन से निकालते तो पेंटाइल, ऐसे कंटिन्यू होता है, राइट। तो हमें उम्मीद है कि ये समझ में आया होगा कि अल्केन का कॉमन नेम और IPAC नेम कैसे लिखते हैं, और अल्केन का अल्काइल होगा तो उसका नाम क्या होगा, जैसे मीथेन का मिथाइल, इथेन का इथाइल, राइट। इतना अगर समझ में आ गया तो एक छोटा सा चीज़ और समझना होगा, ध्यान रहे ये पूरा वीडियो देखना होगा, तब जाकर के कंप्लीट नाम समझ में आएगा, राइट। थोड़ा लंबा होगा लेकिन डिटेल समझ में आ जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक छोटा सा चीज़ और समझना होगा हमें, साइक्लो कंपाउंड के बारे में जानना होगा। साइक्लो कंपाउंड, अब ये क्या होता है, राइट। बहुत ही सिंपल है साइक्लो कंपाउंड। मैंने एक साइक्लो कंपाउंड कुछ इस टाइप का बना दिया। साइक्लो वर्ड का मतलब होता है क्लोज, इसको हम क्लोज कंपाउंड भी बोल सकते हैं, मतलब चारों तरफ से बंद है। अल्केन में हमने ऐसे बना रखा था 3 कार्बन एटम्स का एक कंपाउंड, तो ये ओपन है और ये क्या है, क्लोज है। इसका अगर नाम लिखते थे क्या, 3 कार्बन एटम्स है 1 2 3, तो इसका नाम लिखते थे प्रोपेन, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे प्रोपेन, राइट। अब ये बस इतना ध्यान रखना है कि ये बंद है चारों तरफ से, क्लोज है, तो यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे साइक्लो, तो इसका नाम हो जाएगा साइक्लोप्रोपेन। इसका नाम हम प्रोपेन लिखते थे, यहाँ क्या लिखेंगे, साइक्लोप्रोपेन। इसका ज़रूरत पड़ेगा हमें नाम में। अब अगर कुछ ऐसा होता, ऐसे टाइप का, राइट। ध्यान है इसमें हम हाइड्रोजन सेटिंग कर सकते हैं हर जगह। यहाँ कार्बन का 2 बॉन्ड है, 1 2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लगा देंगे, जितना बॉन्ड कम रहेगा उतना हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड है, 1 1 2, तो 2 हाइड्रोजन लगा सकते हैं, ठीक है, अपना बॉन्ड सेटिंग कर सकते हैं। अब इसका नाम लिखना हो तो वैसे हमें पता है कि ये 4 कार्बन एटम्स का अगर नाम लिखना होता है तो क्या होता है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते थे, ब्यूटेन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोले साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, राइट। ये समझ में आ गया। अब इसमें एक थोड़ा सा एडिंग और करते हैं,
यहाँ पे हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ लटका दिया ऐसे। अब इसका क्या नाम होगा, राइट। तो अभी अभी मैंने बताया है कि इसको मेमोराइज कर लेना है। इसका क्या नाम है, बॉन्ड CH3 मिथाइल। क्या बोला था मैंने, मिथाइल। तो पहले इसका नाम लिख देंगे मिथाइल, राइट। ये हो गया मिथाइल। अब इसको ऐसे ढक लेते हैं। इसका क्या नाम है, अभी अभी हमने पढ़ा है साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, राइट। अगर हम कुछ ऐसा करें, यहाँ पे भी अगर लटका देते हैं CH3, तो ये भी हो जाता मिथाइल, ये हो जाता, इसको ढक ले तो ये मिथाइल, और ये अगर ढक लेते हैं तो इसका नाम क्या है, साइक्लोप्रोपेन। तो इसका नाम ब्यूटेन, सॉरी मिथाइल, ये साइक्लोब्यूटेन है, तो मिथाइल साइक्लोब्यूटेन इसका नाम हो जाता है। यहाँ लिख सकते थे हम मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, राइट। अब इसमें कुछ और ऐड करते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक और CH3 ऐड कर देते हैं। तो अब क्या होगा, यहाँ पे दो मिथाइल लटका दिए, एक CH3 इधर और एक CH3 इधर, दो मिथाइल लटका दिया। तो बस टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा सा काम करना है। 2 मिथाइल के लिए हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन हो जाएगा, राइट। 3 ऐड करते तो ट्राई मिथाइल हो जाता है। वैसे 3 यहाँ पे हम ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका 4 ही बॉन्ड होता है, 1 2 3 4 हो चुका है। सपोज अगर होता तो ट्राई मिथाइल लिखते हैं, राइट। तो ये समझ में आ गया कि हम इसका नाम कैसे लिखते हैं। अब हम लोग चलते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट। किसी का भी नाम लिखते हैं जब हम, तो वहाँ पे अल्फ़ाबेट्स का यूज़ होता है। अब हम लिखते हैं जैसे राज, तो जब हम राज लिख रहे हैं तो इसमें लेटर्स आ रहे हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट के लेटर्स आ रहे हैं। तो अभी हम A से लेकर के Z तक के लेटर्स को सीखेंगे कि वो कैसे लिखे उसका नाम, राइट। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। इसका क्या नाम होगा, अभी अभी हमने लिखा है। तो एक बात पहले बता दें, यहाँ जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है, ये जो ज्वाइंट है, ये सब कार्बन को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, कार्बन। तो यहाँ पे देयर आर 3 कार्बन एटम्स, और ये एक साइक्लो कंपाउंड है। तो पता है 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, प्रोपेन। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रोपेन, राइट। अब जैसा कि ये साइक्लो कंपाउंड है, यहाँ हम लिख सकते हैं साइक्लोप्रोपेन, राइट। अब A लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा ऐसे, इसको ऐसे कर देते हैं। अब यहाँ कौन है, यहाँ कौन है, यहाँ पे कार्बन, कौन है, कार्बन। यहाँ पे कौन है, कार्बन। अब यहाँ इस कार्बन का कितना बॉन्ड है, इसके चारों तरफ देखा जाए तो एक ही बॉन्ड तो दिखाई दे रहा है, 4 बॉन्ड बनाता है ये, एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड कम है। तो मैंने बोला है कि जितना बॉन्ड कम रहेगा उतना हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। यहाँ पे भी 3 बॉन्ड कम है तो यहाँ ऐड कर दें, इसमें भी ऐड कर सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, इसका नाम है बॉन्ड CH3 का नाम है मिथाइल। मैंने बोला है कि बॉन्ड CH3 का ज़्यादा ही, तो मिथाइल, इसका भी नाम मिथाइल। यहाँ कितने मिथाइल है, देयर आर 2 मिथाइल्स, सो व्हाट इज द नेम ऑफ A। तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल है, तो डाई मिथाइल, इन दोनों के लिए डाई मिथाइल, और इसका नाम साइक्लोप्रोपेन। तो इस पूरे A का कंप्लीट नाम क्या हो जाएगा, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। तो यहाँ लिख देंगे डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अगर किसी के नाम में आता होगा A, तो उसका नाम होगा, उस A के लिए सिर्फ लिखेंगे डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब B की बात अभी हम नहीं करेंगे, B की बात लास्ट में करेंगे। B थोड़ा सा टफ है लेकिन लास्ट में उसको बताएंगे। पहले हम C की बात करते हैं, बहुत ही सिंपल है C। अब इस C में देखना है यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है, यहाँ पे कौन है और यहाँ पे कौन है। ये सब कार्बन है, कौन है, कार्बन। कितने कार्बन है, 1 2 3 4। तो 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। तो यहाँ पे हम ब्यूटेन लिख देते हैं। अगर हम इसका IUPAC नाम लिखते हैं तो सिर्फ ब्यूटेन लिखेंगे, तो ब्यूटेन भी लिख सकते हैं। कॉमन नेम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन,
राइट। और उसके बाद हम डी की बात करते हैं। डी हमें ऐसे नहीं लिखना, राइट, ऐसे लिखना, ऐसे टाइप का डी लिखना है, राइट। अब इसका नाम क्या होगा? तो बहुत ही सिंपल है, ये जो है ये कार्बन है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे भी कार्बन है। अब जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ ये एक बॉन्ड बना रहा है, तो 4 बॉन्ड बनाता है, 3 बॉन्ड कम है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। यहाँ पे भी एक बॉन्ड बन रहा है, 3 कम है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। हर जगह ये सब कार्बन है, ये सब कार्बन है। 4 बॉन्ड से जितना कम है वहाँ पे उतने हाइड्रोजन ऐड कर देंगे। वैसे इसका नाम क्या होगा? तो पहले जो लटका है उसका नाम लिखते हैं, इसको ढक लेते हैं, राइट। देखिए बॉन्ड CH3, क्या नाम है इसका? मिथाइल। ये बॉन्ड CH3 क्या नाम होगा? मिथाइल। तो 2 मिथाइल है, क्या लिखेंगे? डाई मिथाइल, राइट, डाई मिथाइल। और इस रिंग का नाम क्या होगा? ये जो चारों तरफ से बंद है, साइक्लोब्यूटेन। 1 2 3 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और चारों तरफ से बंद है तो साइक्लोब्यूटेन। तो डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, साइक्लोब्यूटेन, राइट। अब बात करते हैं ई को कैसे लिखेंगे। ये तो हो गया डी की बात, और ई को कुछ ऐसे लिखेंगे, राइट। अब इसको देख करके पता नहीं चलेगा कैसे लिखे, लेकिन इसको हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं, इस टाइप का, राइट। अब ये जो है कौन है? कार्बन है। ये कौन है? कार्बन है। ये कौन है? कार्बन है। ये कार्बन, ये कार्बन और ये भी कार्बन है, राइट। अब हम थोड़ा और काम करते हैं, इस कार्बन को और इस कार्बन को ऐसे खींच देते हैं, ये स्ट्रेट हो जाएगा कुछ इस टाइप का। 1 2 3 4 5 कार्बन सीधा हो जाएगा, ध्यान से देख लें। और ये जो कार्बन है लटक जाएगा कितने नंबर पे? 1 2 3 नंबर पे लटकेगा, 1 2 3। यहाँ पे हम एक कार्बन नीचे या ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं। अब इसका नाम क्या होगा? अब यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, 4 हो जाएगा। इन सब का भी हम अपना काम कर सकते हैं, CH3 CH2, 1 2 3 बॉन्ड, एक कम है तो एक H लगा देते हैं, 1 2 बॉन्ड तो यहाँ H लगा देते हैं, यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ, ठीक है। अब इसका नाम क्या होगा? इसको अच्छे से समझना होगा। तो इसमें देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कार्बन का लंबा चेन कौन है? तो वो ये है, 1 2 3 4 5 कार्बन का ये स्ट्रेट चेन है, तो इसको अलग रखेंगे। और ये एक लटका हुआ है बॉन्ड CH3। बॉन्ड CH3 का क्या नाम है? मिथाइल। मैंने बोला है बॉन्ड CH3 मेमोराइज करना। बॉन्ड CH3 का नाम है मिथाइल, तो यहाँ लिखेंगे मिथाइल, और इसका तो नाम हो गया। अब इसको ढक लेते हैं, 1 2 3 4 5 कार्बन है स्ट्रेट चेन में, तो 5 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? पेंट है, पेंट में ANE जोड़ देंगे, पेंटेन हो जाएगा, पेंटेन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल पेंटेन, राइट, मिथाइल पेंटेन। हम चाहें तो इसमें पोजीशन भी दे सकते हैं। पोजीशन का क्या मतलब है? इसको देखेंगे, ये जो मिथाइल है वो कितने नंबर पे लटका है? इधर से काउंट करते हैं, 1 2 3, 3 नंबर पे है। इधर से 1 2 3, दोनों तो सेम पड़ रहा है। वैसे अगर इधर से 3 पड़ता है, इधर से 4 पड़ता है, तो जिधर से नज़दीक पड़ता है वही हम लोग लेते हैं। वैसे इसमें दोनों तरफ से सेम है तो किसी तरफ का ले सकते हैं। 3 1 2 3 नंबर पे पड़ रहा है तो 3 लिखते हैं। 4 पे पड़ता है इधर से 3 पे तो 3 ही लिखते हैं, क्योंकि जिधर से नज़दीक वही लिखा जाता है, 3 मिथाइल पेंटेन। तो ई को ऐसे लिखेंगे, अगर किसी के नाम में ई आता है तो उसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल पेंटेन। अब बात करते हैं F। तो F कैसे लिखेंगे? तो F हमारा ऐसा कुछ होता है, राइट। तो F लिखने के लिए हम इसको ऐसे कर देते हैं, आसानी से समझ में आएगा। अब इसमें भी ध्यान देना है, ये सब कौन है? ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन और ये भी कार्बन है। अब हम क्या करते हैं, इसको पकड़ के सीधा कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 1 2 3 4 कार्बन का स्ट्रेट चेन बन जाएगा, राइट। और ये जो कार्बन है वो लटका हुआ है कितने नंबर पे? इधर से 1 2 नंबर पे, 1 1 2 नंबर। अब इसका नाम क्या होगा? यहाँ पे भी हम देखेंगे कि स्ट्रेट चेन कौन है, 1 2 3 4 कार्बन का ये स्ट्रेट चेन है, और ये लटका हुआ है। यहाँ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, CH3 हो जाएगा,
यहाँ पे भी हम कर सकते हैं CH3, एक एक 2 बॉन्ड है तो CH2, 1 2 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड कम है तो एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ एक बॉन्ड है, 3 बॉन्ड कम है तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब इसका नाम क्या होगा, राइट? तो इसका भी नाम लिखने के लिए पहले जो लटका है इसको हम सब्स्टिट्यूएंट बोलते हैं। यहाँ पे मिथाइल है, बॉन्ड CH3, तो इसका नाम क्या होगा, मिथाइल। अब ये मिथाइल कितने नंबर पे लटका हुआ है तो इसमें देखते हैं, इधर से 1 2 3 नंबर पे, इधर से 1 है 1 2 नंबर पे। तो मैंने जैसा कि कहा जिधर से लोअर पोजीशन होता है, जिधर से नज़दीक पड़ता है वही लिखते हैं। 1 2 नंबर पे इधर से पड़ रहा है तो यहाँ लिख देंगे 2 मिथाइल। और ये कितना कार्बन है स्ट्रेट चेन में, इसका तो नाम हो गया, इसको रख लेते हैं 1 2 3 4 कार्बन। तो 4 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो F का नाम हो जाएगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। उसके बाद करते हैं बात G की। G ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसे में कुछ आइडिया नहीं है कुछ इस टाइप का। अब यहाँ पे देखना ये है, ये सब कौन है, ये सब का मतलब ये सब कार्बन है। बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है। तो 7 कार्बन का सिंपल सा नाम है हेप्ट। एन ऐड कर देंगे तो हेप्टेन हो जाएगा, राइट? तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेप्टेन, ठीक है, नॉर्मल हेप्टेन भी हम लिख सकते हैं। उसके बाद आता है H कुछ इस टाइप का होता है। तो H को लिखने के लिए भी हम क्या करते हैं, ये सब कार्बन है, ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, और यहाँ पे भी कार्बन है। यहाँ हम क्या करते हैं, इसको और इसको पकड़ के ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं, मतलब 1 2 3 4 कार्बन स्ट्रेट चेन हो जाएगा, राइट? और ये 2 कार्बन लटक जाएगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब देखिए इसका क्या नाम हुआ, तो यहाँ 1 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड कम है, जबकि ये 4 बनाता है। 3 बॉन्ड कम है तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ 1 बॉन्ड है, 3 कम है तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, राइट? यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है और ये 4 बॉन्ड बनाता है तो यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ 1 2 3 बॉन्ड है, एक कम है तो 1 हाइड्रोजन लगा देते हैं। जितना बॉन्ड कम रहेगा उतने हाइड्रोजन हम ऐड कर देंगे। यहाँ 1 2 3 बॉन्ड है तो 1 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, इसके चारों तरफ 3 बॉन्ड कम है तो यहाँ H3 ऐड कर देते हैं, राइट? अब देखिए इसका नाम क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा स्ट्रेट चेन होगा, 1 2 3 4 कार्बन का एक लंबा चेन होगा। अब इसमें 2 2 लटका हुआ है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। कितने मिथाइल हैं, 2। ये CH3 बॉन्ड CH3 क्या है, मिथाइल। बॉन्ड CH3 क्या है, मिथाइल। 2 मिथाइल है तो यहाँ लिख देते हैं डाई मिथाइल। दोनों मिथाइल के लिए डाई मिथाइल। इसको ये कितने कार्बन है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूटेन। तो यहाँ लिख देते हैं ब्यूटेन। अब हम चाहें तो इन दोनों सब्स्टिट्यूएंट का मतलब मिथाइल का पोजीशन दे सकते हैं। तो इधर से देखते हैं कितने नंबर पे है, 1 2 नंबर पे ये पड़ रहा है और 3 नंबर पे ये पड़ रहा है। इधर से देखते हैं 1 2 नंबर पे ये पड़ रहा है और 3 नंबर पे ये पड़ रहा है, दोनों से सेम पड़ रहा है। तो सेम पड़ रहा है तो नो प्रॉब्लम, इधर से भी ले सकते हैं। तो इधर से 1 2 नंबर पे है, ये एक के लिए 2 लिख देंगे, ये 2 नंबर पे है तो इसके लिए 2, और ये 3 नंबर पे है तो इसके लिए 3। ऐसा नहीं करना है कि एक इधर से और एक इधर से, जैसे कि हमने बोला कि नज़दीक पोजीशन लिया जाता है, तो ऐसा नहीं करना है 1 1 2, इसके लिए इधर से 2 ले लिया, इसके लिए इधर से नहीं, किसी एक ही तरफ से काउंट करना है, ठीक है? अब 2 2 लटका है तो इसमें एक रूल होता है, वैसे हम रूल डिटेल नहीं कर रहा, थोड़ा सा बता देते हैं ताकि समझ में आ जाए। रूल ये होता है कि इधर से दोनों का पोजीशन ऐड करेंगे। 1 1 2 नंबर पे ये पड़ रहा है, 3 नंबर पे ये, तो 2 और 3 कितना होता है, 5। इधर से आते हैं 2 नंबर पे ये, 3 नंबर पे ये, इधर से भी 2 और 3 कितना होता है, 5। तो दोनों सेम है। वैसे अगर सेम नहीं होता तो जिधर से जोड़ने पर ऐड करने पर कम आता उधर वाला ही पोजीशन लेते हैं। जैसे 2 और 3 मान लीजिए कि इधर से आता 2 और 3 5, और इधर से आता कहीं 6 आ रहा होता तो इधर से हम नहीं करते, इधर से करते। जिधर से पोजीशन ऐड करने पे कम होता है, दोनों को ऐड करने पे कम आता है, उधर से ही काउंटिंग किया जाता है। अगर 2 अल्काइल लटके हुए हैं तब ये सम रूल होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिटेल पढ़ाया जाता है 11th क्लास में, राइट? लोएस्ट सम रूल इसको बोलते हैं कि जिधर से ऐड करने पे
अगर 2 अल्काइल हैं तो दोनों पोजीशन को ऐड करेंगे, जिसमें कम आएगा उधर से काउंटिंग करेंगे। 2 अल्काइल के लिए ये रूल होता है, राइट। तो इसका नाम हो जाएगा 2,3 डाईमिथाइल ब्यूटेन। तो H का नाम कुछ ऐसा हो गया। अब आते हैं, इसमें अगर 3 अल्काइल होता तो उसका भी अलग रूल होता है, 4 के लिए सबका अपना अपना रूल है। तो वो सब हम 11th में डिटेल पढ़ाएंगे। यहाँ से एक नाम सीखना। तो ABCDEFGH हो गया। उसके बाद बात करते हैं I की। I और H सेम होता है, क्योंकि H भी कुछ ऐसा है और I भी ऐसा है। तो I को अगर ध्यान से देखा जाए तो ऐसे कर दिया जाए, इसको H के जैसा ही तो दिख रहा है, इसको ऐसे कर देते हैं घुमा के ऐसे, तो ये H के जैसा आ जाएगा। तो H और I का नाम सेम होगा, तो यहाँ हम लिखते हैं सेम। जे को ऐसे लिखेंगे, राइट। अब J का नाम क्या होगा वो देखते हैं। तो इसमें हम पहले क्या करते हैं, ये सब कार्बन है, ये सब कौन है, कार्बन। तो हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ से पकड़ते हैं और यहाँ से इसको स्ट्रेट कर देते हैं। 1 2 3 4 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन बन जाएगा, राइट। और ये लटक जाएगा 1 2 नंबर पे। कितने नंबर पे, 2 नंबर पे लटक जाएगा। अब इसका नाम बहुत ही सिंपल है, पढ़ चुके हम लोग। ये एक बॉन्ड है तो यहाँ पे CH3 लिख देते हैं, क्योंकि जितना बॉन्ड कम उतना हाइड्रोजन लगाते हैं। 4 बॉन्ड बनाता है ये, एक बॉन्ड है, 3 कम है तो 3 H लगा दिए। यहाँ पे भी वैसे ही कुछ कर लेंगे, और यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे CH3। अब इसका नाम लिखना है, कैसे नाम लिखेंगे। तो ये एक स्ट्रेट चेन है सबसे ज़्यादा कार्बन का, इसको ढक लेते हैं। इस बॉन्ड CH3 का नाम होता है मिथाइल, ये मिथाइल हो गया। इस 4 कार्बन के लिए क्या नाम होगा, 1 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं ब्यूटेन, तो मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्यूटेन। अब चाहे तो पोजीशन दे सकते हैं इसमें, देखिए 1 2 नंबर पे इधर से पड़ रहा है, 1 2 3 नंबर पे इधर, किधर से ले, इधर से, जिधर से नज़दीक पड़ेगा। 1 2 नंबर पे पड़ रहा है तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा इम्पोर्टेंट बात है, हम इसका एक और नाम लिख सकते हैं, कॉमन नेम। ये जो लिख रहे हैं कॉमन नेम है, आइसो 1 2 3 4 5 पेंटेन, आइसो पेंटेन। अब ये कैसे लिख दिया मैंने, ये तो समझ में आ गया, ये कैसे लिख दिया। इसको समझने के लिए थोड़ा सा जानना होगा आइसो ग्रुप और नियो ग्रुप के बारे में, तो वो डिटेल करते हैं हम, यहाँ पे कर देते हैं। आइसो ग्रुप क्या होता है, राइट, शॉर्ट में लिखा है GROUP होता है, यहाँ मैंने शॉर्ट। आइसो ग्रुप क्या होता है ये, तो आइसो ग्रुप समझने के लिए कुछ ऐसे जाना। ये ब्रांच चेन, एक टाइप का ब्रांच चेन है, ये ध्यान है। और यहाँ पे मैंने एक CH3 लिख दिया। इस वाले कार्बन को टर्मिनल कार्बन बोलते हैं और इस वाले कार्बन को भी टर्मिनल कार्बन बोलते हैं, मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला टर्मिनल कार्बन का। ध्यान से सुनना, अगर टर्मिनल कार्बन के तुरंत बाद एक सब्स्टिट्यूएंट लगाओ, मतलब एक मिथाइल लगाओ, सिर्फ एक पूरे कंपाउंड में एक ही मिथाइल लगना चाहिए, कहाँ, टर्मिनल कार्बन के तुरंत बाद वाले कार्बन। तो ये एक आइसो ग्रुप है। क्या ये आइसो ग्रुप है, नहीं। क्यों, क्योंकि ये मिथाइल लटका तो है लेकिन टर्मिनल कार्बन के बाद तुरंत बाद नहीं है, ये मतलब 2 कार्बन के बाद लगा, तो ये आइसो ग्रुप नहीं है। अच्छा, ये आइसो ग्रुप है, अगर हम देखें क्या ये आइसो है, एक यहाँ लटका देते हैं और एक ये है, सोचिए ये भी नहीं है। क्यों, क्योंकि मैंने कहा है कि पूरे कंपाउंड में सिर्फ एक मिथाइल लटकना चाहिए। यहाँ पे एक मिथाइल इधर से और एक इधर से, 2 हो गया, हालांकि टर्मिनल के बाद है लेकिन 2 मिथाइल है, तो ये आइसो नहीं है। आइसो का बेसिक मतलब है कि टर्मिनल के तुरंत बाद पूरे कंपाउंड में एक ही मिथाइल, या तो इधर से अगर ये चाहते तो इधर भी लगा सकते थे, लेकिन ध्यान रहे किसी एक ही तरफ से। तो ये आइसो ग्रुप होता है, राइट। अब जो है आइसो ग्रुप का नाम कैसे लिखेंगे, तो एक तो ये एक आइसो, ये भी एक आइसो ग्रुप था,
टर्मिनल के बाद लटका था। ये तो लिखना सिंपल है, आईपीसी में हम लोग सीख चुके हैं ऐसे टाइप का। ये जो मैंने लिखा है आईसो लगा करके, ये कॉमन नेम होता है। कॉमन नेम में ही प्रॉब्लम आती है। तो कॉमन नेम में बस ध्यान रखना है, जब आईसो न्यू का यूज़ करेंगे तो टोटल कार्बन काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5, 4 कार्बन ये और एक ये 5, टोटल 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन के लिए पेंटेन लिख देंगे, और जैसा कि ये आइसो ग्रुप है तो बस इसके पहले आइसो ऐड कर देंगे, राइट। तो ये हो गया आइसो पेंटेन और ये 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये हो गया हमारा जे का नाम। और उसके बाद आते हैं के। तो के को कैसे लिखेंगे? के हम लोग ऐसे लिखते हैं, राइट। लेकिन हम इसे कुछ ऐसा कर देते हैं, ऐसे कर सकते हैं। इस वाले एक को उठा करके इधर कर दिया, राइट। हम इसको चाहें तो सिंपल सीधा ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन। अब अगर ध्यान से देखें तो यहाँ एक बॉन्ड है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। यहाँ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे भी। यहाँ पे नहीं लगाएंगे कि 4 बॉन्ड है, 1 2 3 4। अब इसका नाम क्या है? तो पहले इसको रख लेते हैं। ये है बॉन्ड CH3 तो इसका नाम मिथाइल। ऊपर भी बॉन्ड CH3 तो इसका भी नाम मिथाइल। तो ऊपर एक मिथाइल है और नीचे एक मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल। और ये जो है एक स्ट्रेट चेन है, इसको ढक लेते हैं, इसको ढक लेते हैं। ये 3 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन है, तो इसका नाम अलग लिखेंगे और इन दोनों मिथाइल का नाम अलग। ये 1 2 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, तो 3 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? प्रोपेन। तो इस स्ट्रेट चेन का नाम हो जाएगा प्रोपेन, राइट। और ऊपर एक मिथाइल है, नीचे एक मिथाइल है, तो 2 मिथाइल है तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल, डाई मिथाइल प्रोपेन। अब इसमें एक और बात है, पोजीशन देना चाहें तो दे सकते हैं। इधर से एक है, 2 नंबर पे पड़ रहा है दोनों मिथाइल, और इधर से एक है 2 नंबर, किसी तरफ से ले सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 2 2। ध्यान रहे 2 बार 2 लिखेंगे, क्योंकि एक बार इसके लिए एक बार, तो 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। अब जैसे हमने इसमें एक और कॉमन नेम इसका भी लिख सकते हैं। जैसे हमने आइसो ग्रुप पढ़ा है वैसे एक नियो ग्रुप होता है। तो नियो ग्रुप क्या होता है उसको समझते हैं। आइसो नियो सेम है, बस थोड़ा सा अंतर ये है कि आइसो में टर्मिनल के तुरंत बाद सिर्फ एक ही मिथाइल लटकाते हैं और नियो में 2 मिथाइल लटका देते हैं, बस यही अंतर है। इसमें 2 मिथाइल लगाना है पूरे कंपाउंड में, इस टर्मिनल के तुरंत बाद वाले कार्बन पे 2 मिथाइल लटकाना है। सिर्फ इसी कार्बन पे दोनों मिथाइल लटकना चाहिए, यानी कि एक इधर और एक इधर नहीं, सिर्फ इसी कार्बन पे दोनों मिथाइल लटकना चाहिए। टर्मिनल के तुरंत बाद वाले कार्बन पे 2 मिथाइल अगर अटैच है पूरे कंपाउंड में तो वो एक नियो ग्रुप होता है। ये एक नियो ग्रुप है। क्या ये नियो ग्रुप है? नहीं। इस पूरे कंपाउंड में 2 मिथाइल अटैच है, टर्मिनल के बाद में है, लेकिन ये नियो ग्रुप नहीं है, क्योंकि टर्मिनल के तुरंत बाद वाले कार्बन पे दोनों मिथाइल होना चाहिए, राइट। अब नियो का नाम कैसे लिखते हैं वो भी सिंपल है। कैसे? इसमें भी टोटल कार्बन काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 6 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा नियो हेक्सेन। तो यहाँ पे कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। के में कितना कार्बन है? 5 कार्बन है। 1 2 3 4 5। ये एक नियो कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि टर्मिनल के तुरंत बाद वाले कार्बन पे 2 मिथाइल अटैच है, तो ये एक नियो कंपाउंड है। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के हिसाब से अगर कॉमन नेम लिखा जाए तो क्या हो जाएगा? कॉमन नेम इसका हो जाएगा नियो। टोटल कार्बन कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5, पेंटेन। क्या आ जाएगा? नियो पेंटेन। ये हो गया के। अब कुछ खास नहीं है, अब सब सिंपल है। एल, एल का नाम तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक और यहाँ 3 कार्बन है, 1 2 3, तो सिंपली प्रोपेन लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्रोपेन। उसके बाद एम, एम भी बहुत सिंपल है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, क्या लिखेंगे? नॉर्मल पेंटेन। आई होप समझ में आ गया होगा। एम का नाम क्या होगा? नॉर्मल पेंटेन। उसके बाद एल एम एन, एन का भी बिल्कुल सिंपल नाम, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, नॉर्मल ब्यूटेन। ओ, ओ को ऐसे लिखना है, राइट। तो ओ का नाम क्या होगा? ये साइक्लो कंपाउंड है,
1 2 3 4 कार्बन है। और जैसा कि साइक्लो है तो साइक्लो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, इसका नाम हो जाएगा साइक्लोब्यूटेन। क्या नाम होगा? साइक्लोब्यूटेन। उसके बाद बात करते हैं पी की। पी भी बहुत सिंपल है। यहाँ कौन है? कार्बन, और एक बॉन्ड है तो यहाँ 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा नीचे वाले का मिथाइल। और ये कौन है? ऊपर वाला ही साइक्लोब्यूटेन, ये वाला साइक्लोब्यूटेन, ये मिथाइल, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। पहले मिथाइल लिखना है तब साइक्लोब्यूटेन, मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, राइट। पी के बाद आता है क्यू। क्यू की बात करते हैं, इसको इरेज करते हैं, ठीक है। तो क्यू लिख लेते हैं। क्यू को ऐसे बनाना होगा, या हम चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, राइट। इसको बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे कौन है? CH3, एक बॉन्ड है, यहाँ सब कार्बन है, ये भी कार्बन, ये सब कार्बन। यहाँ एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। अब देखिए सबसे ज़्यादा यूज मिथाइल का हो रहा है, तो बॉन्ड CH3 का नाम क्या है? इसका मिथाइल। इस बॉन्ड CH3 का मिथाइल, तो 2 मिथाइल है तो क्या नाम हो जाएगा? डाई मिथाइल। ये हो जाएगा डाई मिथाइल, राइट। इन दोनों का नाम हो गया। अब इस रिंग का नाम क्या होगा? 4 कार्बन है, 1 2 3 4, यही अभी लिखा है, साइक्लोब्यूटेन। तो डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब बात करते हैं आर की। आर कुछ ऐसा होता है, ये सेम नाम होगा दोनों का, राइट, क्योंकि लगभग इसी के जैसा है। ये 2 इस टाइप का यहाँ पे भी है और ये रिंग भी है। तो यहाँ पे अगर हम लगाते हैं तो C लगता है, H3, यहाँ पे भी CH3, तो 2 मिथाइल है तो डाई मिथाइल, और ये रिंग का नाम साइक्लोब्यूटेन, तो सेम नाम हो जाता है डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब बात करते हैं S। S का नाम बिल्कुल सिंपल है। S के लिए क्या करेंगे? यहाँ एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन और यहाँ कार्बन। टोटल कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5 6। तो नॉर्मल हेक्सेन लिखेंगे, सिंपली क्या लिख देंगे? नॉर्मल हेक्सेन, या हेक्सेन भी लिख सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं टी की। तो टी कैसे लिखेंगे? टी हम ऐसे लिखते हैं, राइट, बहुत आसान है। यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, और यहाँ पे 3 हाइड्रोजन लगा देते हैं। ये एक आइसो कंपाउंड है क्योंकि टर्मिनल के तुरंत बाद CH3 लटका हुआ। तो आइसो में क्या करते हैं? टोटल कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा आइसो। 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, आइसो ब्यूटेन, राइट। या इसका नाम हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे एक मिथाइल लटका है तो इसका नाम मिथाइल, और 3 कार्बन का एक स्ट्रेट चेन है, तो इन 3 कार्बन के अगर ये नहीं होता तो इसका नाम क्या होता है? 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोपेन लिखते हैं, 3 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? प्रोपेन। तो इन तीनों स्ट्रेट चेन का नाम हो जाता है प्रोपेन। और ये जो लटका हुआ है कितने नंबर पे लटका है? 1 है, 1 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे लटका है तो इसका नाम है 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब बात करते हैं यू। यू भी सिंपल है, बहुत आसान है यू। 1 2 3 4 कार्बन है तो नॉर्मल ब्यूटेन या सिंपली ब्यूटेन। अब उसके बाद आता है भी। भी बहुत सिंपल है, एक कार्बन, यहाँ एक कार्बन, यहाँ 1 2 3 कार्बन है, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेन। यहाँ नॉर्मल नहीं लगाएंगे क्योंकि 3 कार्बन के लिए नॉर्मल नहीं होता। उसके बाद डब्ल्यू, तो डब्ल्यू लिख देते हैं। यहाँ कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। 5 कार्बन के लिए हम नॉर्मल पेंटेन या सिंपली पेंटेन लिख सकते हैं। उसके बाद आता है एक्स, 3 लेटर और है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स कैसे लिखते हैं हम लोग? एक्स कुछ ऐसे लिखते हैं, राइट। इसको हम चाहें तो इसको थोड़ा सीधा कर दे तो ऐसे हो जाएगा। ये थोड़ा के जैसा हो गया, पीछे जो हमने के लिखा था। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन। ध्यान से देखें तो ये नियो कंपाउंड है। नियो हमने लिख चुके हैं, टर्मिनल के तुरंत बाद वाले पे ये एक मिथाइल है, और ये भी क्या है? एक मिथाइल है। बॉन्ड CH3 मिथाइल, यहाँ पे CH3, ये मिथाइल, ये मिथाइल, तो 2 मिथाइल हैं।
टर्मिनल के तुरंत बाद, तो ये नियो कंपाउंड है। नियो में क्या करते हैं, टोटल कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो इसका नाम हो जाएगा नियो पेंटेन। 5 कार्बन तो क्या नाम हो जाएगा, नियो पेंटेन। ये कौन सा नाम है, कॉमन नेम, हम कोई भी लिख सकते हैं, कॉमन नेम या आईयूपीएसी नेम। अब बात करते हैं इसका एक और नाम होगा आईयूपीएसी नेम। तो आईयूपीएसी नेम के लिए हम क्या करेंगे, इस मिथाइल का नाम अलग, नीचे वाले का मिथाइल का अलग, तो 2 मिथाइल लटका हुआ है तो डाई मिथाइल, और इस स्ट्रेट चेन का नाम, 3 कार्बन का स्ट्रेट चेन है, 1 2 3, इस 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, प्रोपेन, तो डाई मिथाइल प्रोपेन। अब उसके बाद आता है वाई, तो वाई का नाम कैसे लिखें, राइट। वाई भी सिंपल है, इसको थोड़ा ऐसे कर दें तो ये कुछ इस टाइप का हो जाएगा, और ये सब कौन है, कार्बन है, राइट। अब इसका नाम लिखना है, तो ये रियल में CH3 है, एक बॉन्ड है इस कार्बन पे, 3 बॉन्ड कम है तो 3 हाइड्रोजन लगा दिए। ऐसे यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, हम ऊपर भी बॉन्ड सेटिंग कर सकते थे, और यहाँ 1 2 3 एक हाइड्रोजन लगा दिए। अब एक आइसो कंपाउंड है, टर्मिनल के तुरंत बाद वाले पे एक मिथाइल लटका हुआ है, तो आइसो का नाम लिखने के लिए टोटल कार्बन काउंट करते हैं 1 2 3 4, इसका नाम हो जाएगा आइसो ब्यूटेन। क्या नाम हो जाएगा, आइसो ब्यूटेन। या इसका, ये तो कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखते हैं, टर्मिनल के तुरंत बाद वाले कार्बन पे लटका था तो आइसो था, तो आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम इस मिथाइल का नाम अलग लिखते हैं, स्ट्रेट चेन का नाम अलग, ये हो जाता है हमारा मिथाइल, और इस स्ट्रेट चेन में कितने कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाता है प्रोपेन। तो इस कंपाउंड का नाम हो जाता है मिथाइल प्रोपेन, या इसका पोजीशन भी दे सकते हैं। पोजीशन के लिए ये कितने नंबर पे लटका है, एक है, 2 नंबर पे, तो 2 नंबर पे लटका है, तो 2, इधर से भी 2 और इधर से भी सेम पोजीशन है, तो किसी तरह से ले सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपेन। अब उसके बाद लास्ट है जेड। जेड बिल्कुल सिंपल है, कितने कार्बन है यहाँ पे, एक स्ट्रेट चेन खींचेंगे तो सीधा हो जाएगा, 2 3 4 कार्बन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम सिंपली ब्यूटेन। अब हमने एक नहीं बताया, वो कौन है, बी, तो बी को अब बता देते हैं। तो बी हम लोग कुछ ऐसे लिखेंगे, ऐसा नहीं लिखेंगे बी, ऐसे लिखेंगे तो नाम नहीं लिख पाएंगे, ऐसे लिखना होगा, राइट। बी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि बी थोड़ा अलग टाइप का है। देखिए अभी तक हम लोग इस टाइप का पढ़ रहे थे, एक रिंग था तो साइक्लो लगाते थे, लेकिन यहाँ पे 2 रिंग आ गया। अब 2 रिंग है तो टेंशन नहीं लेना है, यहाँ पे क्या करना है, एक नया वर्ड यूज करना है, एस्पाइरो। क्या यूज करना है, एस्पाइरो। एस्पाइरो तो लिख दिए, उसके बाद यहाँ पे कोई नहीं है तो कौन है, कार्बन है। अब ये दोनों रिंग जो है, ये वाला और ये वाला, इस पॉइंट पे जुड़ा हुआ है, तो हमको नाम लिखते समय यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे। नाम लिखते समय क्या ध्यान देना है, ये दोनों रिंग जहाँ जुड़े हुए हैं, इसके इस साइड में कितने कार्बन है, एक है, 2 कार्बन है, तो इस ऐसे कर देंगे ब्रैकेट, यहाँ 2, और फिर इसके इस साइड में कितने कार्बन है, एक और 2, तो फिर 2 है तो 2 लिख रहे हैं, 3 होता तो 3 लिखते। अब उसके बाद टोटल कितने कार्बन है, यहाँ भी कार्बन ही है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो क्या नाम होगा, पेंटेन। पेंटेन लिख दिया, राइट। तो इसका नाम हो गया बी का एस्पाइरो 2 पेंटेन, राइट। तो ये हो गया ए से लेकर जेड तक का लेटर्स हम लोग केमिस्ट्री में कर सकते हैं। अब कोई भी नाम हम लोग जब लिखेंगे तो आइनी अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। अब जैसे हम एक छोटा सा नाम लिख देते हैं, मान लीजिए हमें लिखना है राजन, तो कैसे लिखेंगे, राइट। तो आर हम लोग क्या लिखे थे, पीछे जाकर के देख सकते हैं, आर का नाम हम लोग लिखे थे डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, तो यहाँ लिखेंगे डाई मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। बहुत लंबा नाम होगा इसमें, राइट। और ए के लिए हम लोग क्या लिखे थे, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, पूरा एक ही में है,
डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, राइट। जे का नाम हम लोग क्या लिखे थे, याद है? जे का नाम अगर ध्यान से देखें तो याद होगा, तो इसको हम लोग ऐसे स्ट्रेट कर देते हैं, जे का यहाँ याद दिला देते हैं, ऐसे हैं, राइट। तो ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो पहले हम लंबा चेन देखते हैं, तो यहाँ से और यहाँ से पकड़ के ऐसे खींच दें, ये एक स्ट्रेट चेन हो जाया करता था, याद है? 1 2 3 4 कार्बन था, और यहाँ पे एक लटका हुआ है ये वाला, तो ये मिथाइल हो गया। इसका नाम हो जाएगा, जे का नाम, ये मिथाइल है, राइट। और ये आइसो ग्रुप भी है, टर्मिनल के तुरंत बाद वाले कार्बन पे मिथाइल लटका है। तो हम चाहें तो कॉमन नेम अगर लिखते हैं तो आइसो के हिसाब से 1 2 3 4 5 कार्बन के लिए आइसोपेंटेन, या इसका नाम लिख सकते हैं। इस मिथाइल का अलग नाम लिखते हैं तो मिथाइल, ये स्ट्रेट चेन का नाम क्या होगा, 1 2 3 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, तो इसका नाम हो जाता है मिथाइल ब्यूटेन। पोजीशन देना चाहते हैं मिथाइल ब्यूटेन, अगर पोजीशन देना चाहें तो 2 नंबर पे मिथाइल लटका है तो यहाँ 2 लिख देते हैं। इधर से लिखते हो 3, इधर से 2, तो किधर से नज़दीक है, इधर से, तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो जे के बदले में हम लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो यहाँ लिख देते हैं 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। और ए लिखना है तो ए हम लोग कुछ ऐसे लिखते हैं, ऐसे टाइप का, ये पीछे भी लिख चुके हैं। यहाँ पे ए का नाम क्या लिखते हैं, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, सेम यूज करेंगे, डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन, और एन तो सिंपल है, 1 2 3 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन। ये हो गया राजन, ये पूरा इतना बड़ा नाम है, किसी का नाम और बड़ा हो तो पूरा एक पेज भरेगा। आई होप नाम लिखना समझ में आ गया होगा, राइट। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि उन्हें भी अपना नाम लिखना आ जाए और उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल राजदीप सर डिजिटल लर्निंग सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।